संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चे की टीम लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई है और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। आज 66वां दिन है और ऐसे में कई दलों के नेता भी यहाँ समर्थन देने अपने पहुँच चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई संतोषजनक जवाब सरकार की ओर से नहीं आया। ऐसे में इनकी रणनीति क्या होगी? क्या सड़क रोक अभियान चलाया जाएगा या फिर संसद की तरफ कूच करेंगे? इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की अब रणनीति रहने वाली है, क्योंकि सरकार ने अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। एक बार नाम बता दीजिए अपना। लाला यादव, सिकंदरपुर। क्या कहेंगे? सरकार ने अभी तक कोई मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमने 66 दिन हो गए यहाँ पर बैठे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे। और जब जय यादव जय माधव के नारा लगता है, जब पाकिस्तान और चीन भी काब उठता है, अब इस देश की गूंगी बहरी सरकार नहीं सुन रही हमारी। आने वाले समय में 2024 में हम हिंदुस्तान में 26 करोड़ यादव भाई है, आने वाले में उसका भी हिसाब देंगे हम। बस बिल्कुल। देखिए और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे? मैं संदीप यादव, गांव पामडोली से संयुक्त रेजिमेंट कार्यकारिणी सदस्य। मैं आप सभी को पहले तो आपके जीडी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने हर समय हमारी आवाज़ सरकार तक, आम जनता तक पहुंचाई है और इसके साथ साथ मैं एक युवा होने के नाते एक अच्छा सा छोटा संदेश देना चाहता हूं कि जो ये देश में हवाएं चल रही है, या तो इनका रुख मोड़ देंगे हम, नहीं तो हम सभी अपने आप को युवा कहना छोड़ देंगे हम। बिल्कुल। देखिए काफ़ी युवाओं में जोश है और अहीर रेजिमेंट हक हमारा, इसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। बिहार से आप आए हैं? नहीं, यूपी से आए आप। क्या कहेंगे कि लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है? मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से कि जो भी है, हमारे इस संयुक्त रेजिमेंट मोर्चा में बहुत सारे नेता बीजेपी, सपा, कांग्रेस के समर्थन देने आए, मगर सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसा वो नहीं आया है कि हमें संशोधन कोई भी ऐसा कुछ नहीं आया अभी जो इससे हम तसल्लीपूर्वक कुछ कर सके। मगर मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि अभी तो हमने छोटा सा कदम उठाया, जिस दिन हमने बड़ा कदम उठा लिया, जब चीन और पाकिस्तान जैसे याद मुँह से कांप गए थे, तो ये तो हमारी सरकार अपनी सरकार है। अगर ये हमारी बात मानती है तो ठीक है, नहीं तो वो हम जानते हैं कैसा हम लेंगे। पहले तो हक मांग रहे हैं, भीख तो मांग नहीं रहे हैं। जो हम लड़ाई कर रहे हैं कि हम अपना हक मांग रहे हैं, हक दे दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं देगी तो हम अपने तरीके से जानते हैं, जब चीन से हम सब कुछ अपना लद्दाख और रेजांगला छीन सकते हैं तो ये तो हमारा हक है, हम अच्छी तरह से जानते हैं लेना कैसे लेना है हमको। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से कि जल्दी जल्दी जैसे भी हो हमारा जो भी हक है हमें दिया जाए, नहीं तो फिर हम जैसा करेंगे वो सरकार उसको भुगतने के लिए तैयार हो जाए। बिल्कुल। आगे किस तरह की रणनीति रहने वाली है? बिल्कुल, आगे तो हम रणनीति अब पूरे कठोर बनाएंगे, क्योंकि अब शांतिपूर्वक तो हमें 66 दिन हो लिए यहाँ बैठे बैठे, शांतिपूर्वक से तो सरकार मानने वाली है नहीं। क्योंकि अब तक कोई हमारे पास एक तहसीलदार को भी नहीं भेजा गया है कि भाई जाके पता करो क्यों लोग बैठे, क्योंकि सरकार के कान में अब जू नहीं चल रही है। अब हम अपनी ताकत दिखाएंगे सरकार को, और अब दिखाएंगे सरकार के कानों में कैसे जू चलती है। अगर यहीं पूरी सरकार नहीं घूमने लग जाए तो बता देना। बिल्कुल। देखिए क्या आगे की रणनीति ये भी हो सकती है कि धरना प्रदर्शन के बाद क्या सड़क रोक अभियान चलाया जा सकता है, रेलों का अभियान चलाया जा सकता है, या संसद की तरफ कूच की जा सकती है, क्योंकि कई राज्य के लोग अब समर्थन दे चुके हैं आपको? देखो, हमारे इस धरने को लगातार समर्थन मिल रहा है, हमारे समाज को तो मिल ही रहा है, साथ साथ अन्य बिरादरियों का समर्थन भी इस मांग को मिल रहा है, क्योंकि ये सभी अच्छी तरह सभी बिरादरियाँ जानती है कि यादव समाज का इस देश के लिए कितनी कुर्बानी है। और सभी ये चाहते हैं कि यार जब और जातियों की रेजिमेंट है और क्षेत्र वाइज रेजिमेंट है तो यादव के रेजिमेंट क्यों नहीं है। इसके लिए सभी अच्छे से हमारे इस मांग के साथ है, और हम इस मांग को लेकर हमने 23 तारीख को भी एक शक्ति प्रदर्शन दिखाया था, यहाँ लाखों की तादाद में लोग आए थे, लेकिन लगता है सरकार कोई गंभीर नहीं है। हम शांतिपूर्ण बैठे हैं और हमने अब हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने फैसला लिया है कि हम जल्दी एक 15 मई को एक रोड मार्च भी निकालेंगे, या जो यहाँ से धरना स्थल से लेके दिल्ली बॉर्डर तक हमारा रोड मार्च रहेगा। और आगे हम चाहे रेल रोकना हो, चाहे बस रोकनी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हमारा समाज अपनी इस मांग को लेकर इस बार बिल्कुल एकजुट है। और पूरा देश इस आंदोलन को धीरे धीरे करके हम देशव्यापी आंदोलन बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे करके ऐसे ही धरने हम हर प्रदेश में चलाने का काम करवाने स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ी सी गर्मी है और अभी थोड़ा काम का समय है, इसके बाद हम मई में इस तरह की शुरुआत कर देंगे, अन्य प्रदेशों में धरने स्टार्ट हो जाएंगे। और हमें इस आंदोलन को, अपनी इस मांग को और इस हक को, हमें यदि इसके लिए कोई कठोर रणनीति बनानी पड़ेगी तो वो भी हम पीछे नहीं हटेंगे उस रणनीति के लिए। और हम तो यही सरकार से ये कह रहे हैं कि या तो सबकी रेजिमेंट खत्म कर दो, नहीं हमारी भी बढ़ा दो। हमारा तो एक सूत्रीय कार्यक्रम है, जब और बिरादरियों की और क्षेत्र वाइज रेजिमेंट हो सकती है तो अहीर
रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती। देखिए, रणनीति जिस तरह से बता रहे हैं कि आगे की रणनीति ये भी हो सकती है कि सड़कों पर उतरना पड़े या संसद की तरफ कूच करनी पड़े, वो भी करेंगे, क्योंकि काफ़ी शांतिपूर्ण धरना ये दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया है। क्या कहेंगे कि रणनीति अब और भी ज़्यादा उग्र हो सकती है? देखो जी, वैसे तो लगभग हमारे जो संयुक्त अहिर रेजिमेंट के जो मोर्चे के सदस्य हैं, ये फाउंडर मेंबर है, इन्होंने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं और कल हमारी कोर्ट कमेटी की दोबारा फिर मीटिंग भी है। क्या फाइनल करते हैं वो तो कल ही पता चलेगा, लेकिन जो आपने सवाल किया उसका मैं जवाब दे रहा हूँ अभी। डेफिनेटली कोई भी समुदाय या कोई समूह आंदोलन पे तभी बैठता है जब उसके साथ कोई अन्याय होता है या उनकी मांग को सरकार नहीं मान रही होगी। हमारे समुदाय की, हमारे समाज की, यादव समाज की यही मांग है कि अन्य जातियों के नाम पे जब भारतीय रेजिमेंट में उनकी बहादुरी को देखते हुए रेजिमेंट बनाई हुई है, तो यादव के नाम पे अहिर रेजिमेंट उनकी बहादुरी को देख के सेना में बननी चाहिए। जहाँ तक रणनीति की बात है, आंदोलन चाहे वो जयप्रकाश नारायण का हो चाहे अन्ना हजारे का, सरकार जब तानाशाही करते हैं तभी आंदोलन होता है। अगर हमारे साथ सरकार ने ये तानाशाही रवैया अपनाया तो मैं आपको इस कमेटी का फाउंडर मेंबर होने के नाते बता रहा हूँ, हम आंदोलन को जारी रखेंगे तब तक जब तक सरकार हमारी अहिर रेजिमेंट नहीं बना दे। और सरकार को 100% हमारे साथ जस्टिस करना चाहिए ताकि हमें ये आंदोलन करना ही ना पड़े। हम किसी दूसरे का कोई हक नहीं मांग रहे, हम सिर्फ हमारे शहादत को देखते हमारे बच्चों के नाम पे अहिर रेजिमेंट होनी चाहिए, वो हक मांग रहे हैं जी। बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर इनका कहना है कि अहिर रेजिमेंट हक क्या हमारा, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में या देश में जिस तरह से अहिर समाज के लोग सेना में अपनी शहादत देते हैं, देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। और इसी हक की खातिर ये 66 दिन हो चुके हैं जो अनिश्चितकालीन धरने पर संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चे की टीम बैठी है। अब ऐसे में सरकार इनकी बात नहीं मानती तो आगे की रणनीति और भी उग्र होगी, सड़कों पर ये लोग उतरेंगे, हो सकता है कि संसद की तरफ कूच भी इनको करनी पड़े तो कर सकते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि इनकी मेहनत कितनी रंग लाएगी और सरकार पर कितना दबाव बन पाएगा। गुरुग्राम से जीडी न्यूज़ के लिए विजेंद्र कुमार।